हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सर? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई एकदम नंबर 1 चल रही होगी। फिर से एक नया वीडियो आपके सामने। लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका ये लास्ट पार्ट है। अब बहुत लंबा खींच रहा है, बट ये लास्ट पार्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट आवर लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब वो देख लेते हैं पहले। लिम्फेटिक सिस्टम, देखो, इससे पहले हमें कुछ वर्ड्स टर्म्स समझनी पड़ेगी। लिम्फेटिक सिस्टम इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हमें दो तीन टर्म्स समझनी पड़ेगी, दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। मींस इसके लिम्फेटिक सिस्टम के हमारे दो तीन पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के भी पार्ट्स हैं, जैसे ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज है, हार्ट है। उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम के भी कुछ पार्ट होते हैं जो हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज लिम्फ, कि लिम्फ क्या होता है। सेकंड है लिम्फ कैपिलरीज। थर्ड इज lymph vessels, and fourth is lymph nodes। ये चार पार्ट्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। अब बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम की क्या जरूरत है हमारी बॉडी में, सुनो ध्यान से। जैसे हमारा जो कैपिलरी का सिस्टम है, बना देते हैं डायग्राम। ये हमारी कैपिलरीज हैं, थिन ट्यूब्स अराउंड एक नेटवर्क है। ये और ये मान लो एक तरह से आर्टरी है और ये वीन है। ये कैपिलरीज है और ये क्या है हमारा, टिश्यू है। सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया, इससे समझो जरा। अब ये जो कैपिलरीज हैं, ये टिश्यू के चारों तरफ होती है। मैंने बस एक ही साइड बनाई है। अब एक तरफ से आर्टरी है, एक तरफ से वीन है, एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। अब देखो, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, या नॉर्मली बोले कि ब्लड में, बहुत सारे यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, वाटर, कुछ हार्मोन्स हैं, ठीक है, WBC है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ये कभी कभी नहीं, नॉर्मली इस कैपिलरीज से बाहर निकल जाते हैं। कैसे बाहर निकलेंगे, देखो। कैपिलरीज से भी बाहर नहीं निकलेंगे, एक्चुअली ये बाहर निकलेंगे वीन से। क्योंकि ब्लड को कहां जाना है, ब्लड को जाना है आर्टरीज से वीन के अंदर। अब आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, वीन्स में ब्लड का प्रेशर कम होता है। तो इस हाई ब्लड प्रेशर को हमें कम ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट करना है। मतलब यह है कि वीन्स में जब ब्लड एंटर करेगा तो उसका प्रेशर थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो उसके लिए वीन्स के अंदर जो ब्लड है, कैपिलरीज के अराउंड जो ब्लड है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स बाहर निकल जाते हैं। वीन्स क्या करेगा कि कुछ कंपोनेंट्स को बाहर निकाल देगा ताकि उसके अंदर का प्रेशर कम हो जाए और आर्टरी से वो ब्लड को रिसीव कर सके एक नॉर्मल प्रेशर पे। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ कंपोनेंट्स वीन्स में पहले से ही हैं और हाई प्रेशर के साथ जब ब्लड आएगा वीन्स को तो वो बर्स्ट हो सकती है। तो उसके लिए प्रेशर को रिड्यूस करना जरूरी है और उसके लिए जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर वो बाहर उसको निकाल देता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स निकलते हैं वीन से या इन वेसल से, कैपिलरीज के अराउंड जो भी वेसल्स हैं, वीन्स वगैरह, कौन से ब्लड के कंपोनेंट्स निकलेंगे, जैसे प्रोटीन, कुछ WBC एंड वाटर, अमीनो एसिड्स, ये सारे बाहर निकल जाएंगे। अब ये क्या है, क्योंकि वाटर वगैरह निकल रहा है, प्लाज्मा निकल रहा है, तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। अब ये जितना भी लिक्विड है जो कि वीन से निकला है, ये लिक्विड टिश्यू के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये सारा जो कार्यक्रम है कहाँ चल रहा है, टिश्यू के अराउंड ही चल रहा है ना। कैपिलरीज कहाँ है, टिश्यू के अराउंड ही है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो फ्लूइड निकल रहा है, ये जो लिक्विड निकल रहा है बाहर एक्स्ट्रा, ये कहां जमा हो रहा है, जाकर इस टिश्यू के चारों तरफ, ऑर्गन के चारों तरफ जमा होता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, क्योंकि सेल के चारों तरफ इकट्ठा हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड।
या इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ। इट इज अ कलरलेस लिक्विड, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी नहीं है कि इसको कुछ रेड कलर प्रोवाइड करवाते। आरबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी प्रोटीन वगैरह है, वो तो ऑलरेडी कलरलेस अपने आप में होते ही हैं। तो ये जो लिक्विड निकला ये भी कलरलेस ही होता है। ठीक है, तो ये जो लिक्विड निकलेगा, ये जो फ्लूइड निकलेगा, ये चारों तरफ ऐसे जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा अराउंड द टिश्यू। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर टिश्यू। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर टिश्यू इज कॉल्ड लिम्फ। अब लिम्फ की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिम्फ की डेफिनेशन लिखते हैं उससे पहले थोड़ा सा और समझ लो। जैसे अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिक्विड कहां इकट्ठा हो गया, इस टिश्यू के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। अब इस लिक्विड में बहुत सारे, पहले पूरी कहानी सुन लेते हैं, पूरा सिस्टम में समझा देता हूं, उसके बाद जो लिखने का पार्ट है मैं लिख दूंगा। तो इस लिक्विड में बहुत सारे यूजफुल कंपोनेंट्स भी हैं भाई। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें अमीनो एसिड भी है, और इसमें वाटर भी है, इसमें डब्ल्यूबीसी भी है, सारे यूजफुल कंपोनेंट्स हैं। तो इसको हम बाहर एज अ वेस्ट तो इसको फेंक नहीं सकते, तो वापस बॉडी, अब क्योंकि बॉडी यूटिलाइज करता है प्रोटीन, अमीनो एसिड, डब्ल्यूबीसी, बॉडी को जरूरत है। अब वापस इन सभी यूजफुल कंपोनेंट्स को ब्लड में जाना जरूरी है। अब ब्लड में वापस पहुंचाने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म बनाया गया है, उसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब जैसे यहां से ये कंपोनेंट्स बाहर निकले, ये फ्लूइड बाहर निकला, लिम्फ बाहर निकला, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये वापस तुरंत अंदर चला जाए। ठीक है, मैंने बताया ना कि यहाँ ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जाएगा, फिर ये ब्लड कहाँ एंटर करेगा, वीन के अंदर, CO2 को लेके वीन के अंदर एंटर करेगा। वीन के अंदर प्रेशर थोड़ा कम होना चाहिए, तो इसलिए वो इस फ्लूइड को बाहर निकाल देता है, वो जरूरी है निकालना। ठीक है, अब वो फ्लूइड वापस वीन के अंदर यहां से तो एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि यहां से तो फिर वो क्या हो जाएगा, एट दिस पॉइंट फिर से अगर वो फ्लूइड वापस एंटर कर जाए तो उसको बाहर निकालने का फायदा ही क्या है। तो यहां पर एंटर नहीं करेगा, वो कहीं आगे जाकर एंटर करेगा। अब कहां करेगा वो बताएंगे। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो यहां पर इकट्ठा हो गया है, जो लिम्फ इकट्ठा हो गया है, वो जाता है लिम्फ कैपिलरीज में। ये ब्लड कैपिलरीज हैं, इसी में लिम्फ कैपिलरीज भी उलझी हुई हैं। ये ब्लड कैपिलरीज है, ये लिम्फ कैपिलरीज है, दोनों ऐसे उलझी हुई हैं, ट्रैप्ड है बिल्कुल। ठीक है, बहुत नेटवर्क होता है, बहुत पूरी बॉडी में पता नहीं क्या क्या है। तो जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज की तरह ही काम करती हैं। जैसे ये ब्लड कैपिलरीज क्या काम करेंगी, आर्टरीज और वीन्स को ज्वाइन करती हैं और ऑक्सीजन और CO2 में डिफ्यूजन में हेल्प करती हैं। उसी तरह से जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, इन्हीं कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के आसपास ही प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, और जैसे ही वो फ्लूइड बाहर निकलेगा, वो फ्लूइड कहाँ इकट्ठा हो जाता है, टिश्यू के चारों तरफ। टिश्यू के चारों तरफ क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है, और वहीं पर क्या है, लिम्फ कैपिलरीज भी है। अब लिम्फ कैपिलरीज एग्जैक्टली जो उनका डिजाइन है वो ब्लड कैपिलरीज की तरह ही होता है, ऐसे सिलिंड्रिकल, लेकिन थोड़ी बड़ी होती है, उनका डायमीटर बड़ा होता है और परमेबल ज्यादा होती है। परमेबल मतलब उनमें जो पोर्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो क्या होगा, फायदा देखो इसका क्या है। जो लिम्फ कैपिलरीज का नेटवर्क है यहां पर, अब ये जो टिश्यू फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या लिम्फ जो यहां पर इकट्ठा हुआ है, वो सारा कहां चला जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा। वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में इतने बड़े बड़े पोर्स नहीं है। उस लिम्फ में क्या है, उसमें प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स है, WBC है, जिनका साइज कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन लिम्फ कैपिलरीज के पोर्स बड़े बड़े होते हैं, इट इज हाईली परमेबल, तो प्रोटीन्स, WBC और ये वाटर मॉलिक्यूल्स सबको अंदर ले लेता है। तो दैट मीन्स कि वो जो हमारा लिम्फ है वो एंटर करेगा कहां, वो एंटर करेगा लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज बना देते हैं, ये मान लो ये मैंने यहां पर कैपिलरीज बनाई, यहां ऊपर बना रहा हूं मैं लिम्फ कैपिलरीज, ये है लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज। अब जितना भी ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो भी लिम्फ है, वो लिम्फ इसमें भर गया। ऐसे लिम्फ के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इन कैपिलरीज के अंदर
बाय डिफ्यूजन और बाय एनी मींस वो इसमें एंटर कर गए। अभी जो लिम्फ कैपिलरीज हैं इनसे कनेक्टेड होती हैं लिम्फ वेसल्स। देखो एग्जैक्टली वही सिस्टम चल रहा है। ये जो ब्लड कैपिलरीज है इनसे भी तो ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है ना, आर्टरीज एंड वीन्स। तो इनसे भी क्या होगा, लिम्फ वेसल्स कनेक्टेड होंगे। अब उनका कोई ऐसे आर्टरी वीन नाम नहीं होता उनका, उनको लिम्फ वेसल्स ही बोलते हैं। तो ये जो लिम्फ इसके अंदर गया है, लिम्फ कैपिलरी के अंदर, ये कहां जाएगा, ये हमारी क्या है, ये है लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल एक्चुअली थोड़ा सा एक बड़ी ट्यूब होती है, एक थिक ट्यूब होती है। ये जो ट्यूब मैंने बनाई है ये लिम्फ वेसल है। अब ये लिम्फ को लेकर जाएगा हमारी पूरी बॉडी में, फ्लो करेगा। ये बिल्कुल, ये जो लिम्फ वेसल है ना हमारे ब्लड वेसल्स के साथ ही साथ साथ चलता है। ऐसे ये मान लो आर्टरीज या वीन्स है, ये क्या है, ये लिम्फ वेसल है। सारा नेटवर्क साथ साथ चलता है। तो लिम्फ वेसल में क्या हो रहा है, इसमें लिम्फ फ्लो कर रहा है। अब लिम्फ वेसल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रांसपोर्ट्स लिम्फ। ठीक है। अब ये लिम्फ आगे कहीं जाकर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीपली हमें नहीं जाना है। ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स पूरी हमारी बॉडी में ऐसे फैले हुए नेटवर्क की तरह, और आगे कहीं जाकर कॉलर बोन के आसपास, सुनना ध्यान से, तो कॉलर बोन के आसपास, ये जो कॉलर बोन होती है इसके आसपास वो जो लिम्फ है हमारा एक वीन में जाता है, और वीन से फिर वो जाएगा हमारे हार्ट में। या सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लिम्फ वेसल्स हैं दीज आर कनेक्टेड टू द वीन्स एट सर्टेन लोकेशंस। तो यहां से जो लिम्फ है वो उन वीन्स में एंटर कर जाएगा, और वीन्स कहां जा रही हैं, हमारे हार्ट में जा रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर। अब इसने क्या किया, लिम्फ में क्या है, प्रोटीन और ये सब अमीनो एसिड डब्ल्यूबीसी सब है काम की चीज, वापस हमने क्या किया, ब्लड में डाल दिया उनको, क्योंकि ये वापस वीन से कनेक्टेड है, वीन में ऑलरेडी ब्लड फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, ये सारा लिम्फ ब्लड में चला जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा जो एम था कि सारे यूजफुल कंपोनेंट्स वापस ब्लड में चले जाएं, वो एम पूरा हो गया। अब वापस वो फिर हार्ट में जाएगा ब्लड, और फिर उसी तरह से साइकिल चलती रहेगी, सर्कुलेशन चलता रहेगा। ये होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। एक चीज रह गई इसमें, लिम्फ नोड्स रह गए। देखो अब ऐसा भी हो सकता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ बाहर से बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल्स, डैमेज्ड सेल्स ये सब आ जाए, इट मे बी पॉसिबल। तो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं दीज आर प्रेजेंट एट सर्टेन लोकेशंस। नोड्स एक जंक्शन पॉइंट है, वहां पर बहुत सारे डब्ल्यूबीसी, जिनको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स इकट्ठा हो जाते हैं, रहते हैं, पहले से ही रहते हैं। उन नोड्स पर पहले से ही लिम्फोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी रहेंगे। ये नोड्स किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। जैसे पूरा एक सिस्टम है तो कहीं कहीं पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर कुछ नोड्स होंगे। यहां पर जब वो लिम्फ पहुंचेगा, अब लिम्फ के अंदर क्या है, मान लो बैक्टीरिया आ गया है, तो जब वो लिम्फ उस नोड से पहुंचेगा, नोड से होते हुए पहुंचेगा, तो उस नोड्स में जो डब्ल्यूबीसी हैं वो उस बैक्टीरिया और फॉरेन मटेरियल को मार देंगे, जर्म्स वगैरह जो भी है, माइक्रोब्स, उसको मार देंगे। डब्ल्यूबीसी का काम ही यही है। ओके। तो मतलब क्या है कि जो लिम्फ है हमारा, ये लिम्फ नोड से ही होकर गुजरता है। ठीक है। कुछ ऐसे जंक्शन पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं एट सर्टेन लोकेशंस, जहां से होकर लिम्फ गुजरेगा, उसके अलावा नहीं जाएगा, वहीं से होकर गुजरेगा। कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं, तो वहीं से होकर उसका रास्ता होता है लिम्फ का, तो वहां से होकर गुजरेगा। अगर उस लिम्फ में कुछ बैक्टीरिया है तो नोड्स में क्या है, ऑलरेडी लिम्फोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, तो उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो हमारे टिश्यू के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, उसको वापस ब्लड में डालना, दिस इज द मेन एम ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। क्योंकि उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, उस लिम्फ में बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस रहते हैं। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा लिखने का कार्यक्रम कर लेते हैं, किस तरह से डिफाइन करेंगे। सी, लिम्फ को कैसे डिफाइन करेंगे,
ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है अराउंड द टिश्यू that comes out of the blood vessels. ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अराउंड द टिश्यू दैट कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, इतना काफी है. दिस इज कॉल्ड लिम्फ. इट इज कलरलेस लिक्विड. इट इज कलरलेस लिक्विड that contains some amino acids, proteins, water, WBC, etc. बस लिम्फ के बारे में इतना जानना काफी है. ठीक है. नेक्स्ट, लिम्फ कैपिलरीज. अब इनकी डेफिनेशन कहां लिखें? ये तो सारा क्या हो गया? लिम्फ हो गया. नोट इट डाउन, लिख लो इसको. ठीक है, वीडियो बैक करके लिख लेना. अगर नहीं लिखा तो वीडियो बैक कर लो और लिख लेना. मैं इसे रब कर रहा हूं, बारी बारी से कर लेंगे. अभी लिम्फ कैपिलरीज को डिफाइन करते हैं. दीज आर द सिलेंड्रिकल वेसल्स that helps to absorb the lymph and forward it to the lymph vessels. ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं that helps to absorb the lymph. lymph यह absorb करता है lymph को और lymph vessels तक भेज देता है. थोड़ा सा और इनका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं. तो lymph capillaries में वो क्या होती हैं? These are highly porous होती हैं एंड बस इतना काफी है, और तो कुछ इसमें नहीं लिखना. एंड प्रेजेंट around the tissue in network form. टिश्यू के चारों तरफ होती है. मैंने डायग्राम में बताया था, ब्लड कैपिलरीज के आसपास ही होती हैं. सब एक दूसरे से उलझा रहता है मामला. ये हो गया लिम्फ कैपिलरीज. अब नेक्स्ट है हमारा लिम्फ वेसल्स. सिंपल है. लिम्फ वेसल क्या है? दीज आर द थिन ट्यूब्स that transport lymph from tissues to the heart. सिंपल है. लिम्फ वेसल क्या है? थिन ट्यूब्स होती हैं that transport lymph from tissues to the heart. हार्ट तक उस लिम्फ को लेकर जाती है. नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स. lymph nodes. These are certain junction points located at specified places in the body in lymphatic system. जहां जहां लिम्फेटिक सिस्टम होगा, जहां जहां लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स जाएंगे, वहीं पर होता है. ये नहीं कि हर जगह. लिम्फेटिक सिस्टम एक अलग से स्पेसिफाइड मैकेनिज्म है, सिस्टम है, तो वहीं उसी सिस्टम के अंदर होंगे ना ये सब. तो प्लेसेस इन द बॉडी इन लिम्फेटिक सिस्टम.
These are certain junction points located at specified places in the body in lymphatic system. They contain lymphocytes that kill any microbe present in the lymph. लिम्फ के अंदर, अब जो मैंने बताया ना वही लिख रहा हूं, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली वही लिखा है। चलो नोट इट डाउन, या वीडियो बैक कर नोट कर लेना, आई एम रबिंग इट। अब कभी कभी 1-2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज में डिफरेंसेस बताओ, तो हमें 2-3 डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में डिफरेंसेस बताओ, वो भी पता होना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज। में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, देखो शॉर्ट में लिख देता हूं। ब्लड कैपिलरीज क्या है, ये थोड़ा सा थिन होती है, ज्यादा थिन होती है। 2-3 डिफरेंसेस काफी है बस। ये ज्यादा थिन होती है, मतलब इनका जो डायमीटर है, अब क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप की है तो डायमीटर तो होगा, डायमीटर इनका कम होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। लिम्फ कैपिलरीज का डायमीटर बड़ा होता है, तो इसमें लिख देंगे स्मॉलर डायमीटर, और लिम्फ में लार्जर डायमीटर। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ब्लड कैपिलरीज थोड़ा सा कम या लेस परमिएबल होती है, लिम्फ कैपिलरीज मोर हाईली परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब समझते हो ना, कोई ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें ज्यादा पोर्स हो या ज्यादा बड़े बड़े पोर्स हो, तो उन पोर्स के जरिए कोई भी बाहर से मटेरियल अंदर एंटर कर सकता है, उसे बोलते हैं परमिएबल। तो ब्लड कैपिलरीज आर लेस परमिएबल, लिम्फ कैपिलरीज आर मोर परमिएबल, ये ज्यादा होती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, ब्लड कैपिलरीज में क्या है, बट नॉर्मल सी बात है, इट कंटेन्स ब्लड, बस और क्या है, इट कंटेन्स ब्लड। और लिम्फ में क्या होगा, ऑब्वियसली इट कंटेन्स लिम्फ। बस 3 डिफरेंसेस काफी है। ओके, अच्छा अगर आता है लिम्फ, क्या बोलते हैं, हाँ, लिम्फ वेसल एंड ब्लड वेसल में क्या डिफरेंस है, उसमें तो एक ही काफी है। जैसे लिम्फ, बहुत कॉमन सेंस की बात है, लिम्फ वेसल में लिम्फ फ्लो करेगा और ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करेगा, और क्या है। तो इतना बेकार का सवाल तो पूछा नहीं जाता वैसे, ठीक है। चलो अच्छा, अगर अब आए फंक्शन ऑफ, ये लिख दे, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, नीड ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यूटिलिटी ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्फ, कुछ भी आ सकता है, एक ही बात है भाई। तो अब तक जितनी कहानी मैंने बताई, वहां से फंक्शन तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है, इट पुट्स द यूजफुल कंपोनेंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, वाटर एंड ऑल दीज थिंग्स, WBC, बैक इनटू द ब्लड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये हो गया, एंड आई थिंक यही फंक्शन है इसका, और कुछ है नहीं। एक और फंक्शन लिख सकते हैं इसमें, जैसे क्या फंक्शन हो गया, इट पुट्स द lymph, lymph मतलब that contains useful components like proteins, WBC, water, amino acids, back into the
ब्लड। ठीक है, पहला फंक्शन तो ये, पहली इंपॉर्टेंस ये। अदरवाइज अगर ये सिस्टम ना होता तो इन सभी यूजफुल कंपोनेंट्स की बहुत कमी हो जाती बॉडी में, सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। ठीक है, ओके। एक लिख सकते हैं क्योंकि लिम्फ नोड्स में हमने पढ़ा कि कुछ डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे जर्म्स को और इन्फेक्शंस को मारते हैं। दैट मीन्स कि हमारा इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, स्ट्रेंथन करता है। तो हम लिख सकते हैं एज इट कंटेन्स lymphocytes, so it fights with the microbes and hence improves our immunity, हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। ये इसके दो फंक्शंस हो गए हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के। ठीक है बच्चों, चलो तो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें हम किडनीज के बारे में, यूरिन कैसे बनता है और जितना भी पूरा सिस्टम है, किस तरह से ब्लड फिल्टर होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।